हो रही है। और इस बीच दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। माफ कीजिएगा, हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश सूबे हमारे रिपोर्टर हैं। वेरी गुड आफ्टरनून ब्रह्म। साथ ही साथ तैयब खान साहब है जो कि वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से। नमस्कार तैयब खान साहब। तैयब खान साहब, 4 साल तक बाहर रहने के बाद अब वतन वापसी हो रही है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये वतन वापसी के सियासी मायने तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन जो बीमार पाकिस्तान में नवाज शरीफ की वापसी हो रही है उसके सांकेतिक मायने आप क्या देखते हैं तैयब खान साहब? आप देखें जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो है वो वतन वापसी 4 साल बाद हो रही है और यही कहेंगे कि अवाम जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से उस तरह बलियाना मोहब्बत नहीं करते जिस तरह पहले उनके साथ मोहब्बत होती थी मियां साहब के साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो हम इस वक्त सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन अवाम उस तरह जिस तरह मतलब कि पहले होते थे मियां साहब के साथ उस तरह नहीं साथ। आवाम जो है वो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ खड़ी है और साथ उनके वफाद निभाने के लिए तैयार है, लेकिन मियां साहब के साथ कोई बड़ी आवाम हमें नजर नहीं आ रही। बहरहाल वो पाकिस्तान पहुंच रहे, वेल एंड गुड के वो पाकिस्तान आए और उनके आने से पहले जो है पेट्रोल भी 40 रुपए सस्ता हुआ। अब देखना ये होगा कि क्या इमरान खान साहब को इलेक्शन का मौका अगर मिला और फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हो गए तो मुझे नहीं लगता कि मियां साहब जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन चांस नजर आ रहे हैं कि शायद वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और अभी की जो ताज़ा तरीन खबर ये है कि मियां साहब का जो त्यारा है वो अब से कुछ ही देर पहले जो है वो लैंड करने के करीब है और बिल्कुल हम ये सामने इस वक्त मौजूद है त्यारे के बिल्कुल सामने। और मियां साहब का जो त्यारा है वो यहाँ इस्लामाबाद में लैंड करेगा, इमिग्रेशन कराएंगे मियां साहब और सवा पाकिस्तानी टाइम जो 1:30 बजे है यहाँ से वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। 1 घंटे यहाँ क्याम करेंगे, उसके बाद जो है मियां साहब जो है वो यहाँ से लाहौर जाएंगे और लाहौर में वो जो है वो कारकुनान से अपने कारकुनान से खिताब भी करेंगे और आइंदा बिल्कुल। तैयब खान साहब आपके पास आप बने रहिए। तैयब खान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। तैयब, साफ और सीधे सरल जवाब आपसे चाहूंगी कि जब वो गए थे तब और जब वो आ रहे हैं, फॉलोअर जो हैं उनके, उनमें कितना बदलाव देखने को मिल रहा है आपको? किस तरह से अब ग्रैंड वेलकम की तैयारी? जी बिल्कुल, जब वो गए थे तो उनका जो बयानिया था वोट को इज्जत देने वाला। अब वो आ रहे हैं तो वो जो जिसकी इज्जत की बात कर रहे हैं, अच्छा है कि वो दारों का एहतराम कर रहे हैं और उनकी मज़ामत की अब नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं अपना अब भी मामला जो अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ। लेकिन आज की जो मियां साहब की तकरीर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या वो अपनी रवायती जो तकरीर है वो कायम करेंगे या फिर सबको साथ लेकर चलने की बात करेंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जब ये लॉन्चिंग हो रही थी तकरीब लाहौर में, तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि हम जो है वो इंतकामी सियासत पर जो है वो यकीन नहीं रखते और हम सबको साथ लेकर चलेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या मियां साहब के इक़्तिदार में आने से या मियां साहब के पाकिस्तान में आने से क्या इमरान खान साहब पर जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो कम होगी या फिर वो मजीद बढ़ेगी। अगर तो कम होती है तो फिर देखना यही होगा कि सिर्फ इलेक्शन तक इमरान खान साहब को बाहर रखना और इलेक्शन जीत कर जो है वो मियां साहब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वो कम करते हैं। बिल्कुल। तैयब खान, साथ ही साथ चूंकि आगामी चुनावों का ऐलान हो चुका है और 4 साल के निर्वासन के बाद नवाज शरीफ साहब पहुंच रहे हैं अपने वतन वापस, ऐसे में एक रैली को संबोधित करेंगे, जनता के बीच होंगे और आगामी चुनावों के मद्देनजर जब रैली में बोलेंगे तो संकेत तो पीएमएलएन का भी कोई दे सकता है।